हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम नॉर्थ अमेरिका को रिवाइज करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग एशिया और अफ्रीका दो कंटिनेंट को रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है। और इसी तरीके से एशिया और अफ्रीका दो कंटिनेंट रिवाइज किए हैं और इसी तरीके से हम लोग सारे कॉन्टिनेंट को रिवाइज कर लेंगे एग्जाम पर्पज से, ठीक है। तो आइए आज का चालू करते वीडियो नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका जो है वर्ल्ड का लगभग 16% एरिया कवर करता है और दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट है एशिया और अफ्रीका के बाद, ठीक है। इसमें कौन कौन सा हिस्सा आता है तो ग्रीनलैंड आता है, कैरिबियन आइलैंड भी इसी में आता है। इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट यदि देखें तो 7 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ से लेकर के 83 डिग्री 38 मिनट नॉर्थ तक है, कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और लॉन्गिट्यूडनल यदि देखें तो 12 डिग्री वेस्ट से लेकर 172 डिग्री वेस्ट तक, यानी कम्प्लीटली वेस्टर्न में। तो इस तरीके से हम लोग यदि पूरे वर्ल्ड को बांटेंगे तो इस वाले पोर्शन में अमेरिका आएगा। इट्स नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इज 7400 किलोमीटर। इसका जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है लगभग 3400 किलोमीटर है और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है इसका लगभग 5700 किलोमीटर है, ठीक है। और इसके बारे में आगे देखते हैं। 49 डिग्री जो है नॉर्थ लैटिट्यूड जो है कनाडा और यूएसए के बीच में बाउंड्री बनाता है। कौन सा तो 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कनाडा और यूएसए के बीच में बाउंड्री बनाता है। अब देखेंगे मैप में यदि ध्यान से देखेंगे तो, और 100 डिग्री वेस्ट जो लॉन्गिट्यूड है एक अमेरिका को लगभग दो पार्ट में बांटता है, पूरी तरीके से नहीं, लगभग दो पार्ट में बांटता है। इसमें से दो लाइन पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, दो लाइन इस कंटिनेंट से पास करता है। इसमें 5 टाइम जोन्स हैं। इसमें टाइम जोन कितने हैं? 5 टाइम जोन्स है। और इसमें कंट्री कौन कौन सा है तो कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है, कैरिबियन आइलैंड है। इसके अलावा बहुत छोटा छोटा आइलैंड लगभग 7-8 कंट्री का ग्रुप है। ग्रुप ऑफ आइलैंड नोन एज वेस्ट इंडीज ऑल्सो इंक्लूडेड है ना। कैरिबियन आइलैंड इसी को बोलते हैं, वेस्ट इंडीज वाले हिस्से को ही। अटलांटिक ओशन सराउंड नॉर्थ अमेरिका इन द ईस्ट। अटलांटिक ओशन अमेरिका नॉर्थ अमेरिका को ईस्ट में सराउंड करता है। पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट। पैसिफिक ओशन वेस्ट में सराउंड करता है। आर्कटिक ओशन नॉर्थ में सराउंड करता है। इट स्ट्रेचेस बिटवीन अलास्का इन द नॉर्थ वेस्ट एंड लेब्राडोर इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट में बेरिंग स्ट्रेट है ना, यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे अमेरिका, बीच में बेरिंग स्ट्रेट है। और इस्थमस ऑफ पनामा ज्वाइन करता है साउथ अमेरिका से, ठीक है। कंटिनेंट जो है नॉर्थ में यदि देखें तो बहुत छोटे छोटे आइलैंड में टूट जाता है। देखेंगे कनाडा के ऊपर में देखेंगे इधर बहुत सारा स्कैटर हुआ है आइलैंड, ठीक है। लार्जेस्ट आइलैंड जो है नॉर्थ ईस्ट में वो ग्रीनलैंड है। द लार्जेस्ट आइलैंड इन नॉर्थ ईस्ट इज ग्रीनलैंड विच अंडर द कंट्रोल ऑफ डेनमार्क, जो डेनमार्क के कंट्रोल में है। साउथ में कंटिनेंट हल्का पतला हो जाता है और बाद में जाकर उसको हम लोग सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं, जहाँ पे पतला हो जाता है, नैरो बन जाता है, जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ता है। नॉर्दर्न पार्ट जैसे ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा बिलोंग टू कोल्ड फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन क्या होता है तो जैसे इक्वेटर है इक्वेटर ऊपर में आर्कटिक सर्कल, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके ऊपर आर्कटिक सर्कल, नीचे में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है उसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। इसको टॉरिड जोन बोलते हैं और जो ये दोनों है उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। और तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि नॉर्दर्न पार्ट जो है फ्रिजिड जोन के अंदर आता है। इन द साउदर्न पार्ट द वार्म बीचेज ऑफ टीनी कैरिबियन आइलैंड एंड ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका लाइन द ट्रॉपिकल जोन। नीचे वाला ट्रॉपिकल जोन में पाया जाता है। इसका यदि फिजिकल डिवीजन देखें तो नॉर्थ अमेरिका कैन बी डिवाइड टू 4 मेजर फिजिकल डिवीजन। नॉर्थ अमेरिका को 4 फिजिकल डिवीजन बांट सकते हैं। पहला द कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड मतलब कनाडा का, ठीक है। इट कवर नियरली हाफ ऑफ कनाडा इन द नॉर्थ। इट इज फॉर्म्ड ऑफ एंशियंट हार्ड रॉक। हार्ड रॉक का बना हुआ। ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड वेदरिंग इट्स एवरेज हाइट हैज बीन रिड्यूस्ड टू लेस देन 300 to 400 मीटर। लगातार इसका इरोजन हो रहा है जिसके कारण से इसका हाइट घट के 300 से 400 मीटर हो गया है। अ लार्ज पार्ट ऑफ इट्स कवर्ड विथ स्वैम्प एंड अ नंबर ऑफ लेक्स, लाइक यहाँ पे बहुत सारा लेक पाया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ बताया जा रहा है ग्रेट बियर, ग्रेट लेक्स में 5-6 लेक आता है। लेक सुपेरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरोन, लेक ईरी, लेक ओंटारियो, ठीक है। इट्स नॉर्दर्न पार्ट रिमेन कवर्ड विथ स्नो। इसका नॉर्दर्न पार्ट है हमेशा बर्फ से ढका रहता है। एंड आइस फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, और मतलब कि साल के बहुत भाग में है ना, बहुत महीनों में बर्फ से ढका रहता है। द साउदर्न पार्ट ऑफ शील्ड आर लोलैंड्स ऑफ ग्रेट लेक्स। और इस शील्ड का साउदर्न पार्ट, ना कि अमेरिका का साउदर्न पार्ट, जो कैनेडियन शील्ड है उसका साउदर्न पार्ट में लेक है, संत लॉरेंस रिवर है। द फेमस नियाग्रा फॉल इज लोकेटेड विद इन लेक ईरी एंड लेक ओंटारियो। नियाग्रा फॉल्स किसके बीच में है तो लेक ईरी और लेक ओंटारियो के बीच में। तो ये क्वेश्चन आता है कि नियाग्रा फॉल किसके बीच में, तो लेक ईरी और लेक ओंटारियो के बीच में है। द शील्ड इज ट्रेजर। शील्ड एक तरह का ट्रेजर है। ट्रेजर यानी कि खजाना है, क्योंकि बहुत सारे मिनरल इसमें पाए जाते हैं। गोल्ड, सिल्वर, निकेल, आयरन, कॉपर, प्लेटिनम, रबड़, कोबाल्ट, यूरेनियम, ये सब पाया जाता है। दूसरा पार्ट इसका ईस्टर्न हाईलैंड। दीज आर फोल्ड माउंटेन, से फोल्ड माउंटेन है। दे स्ट्रेच ओवर वैली ऑफ संत लॉरेंस टू द साउथ यूएसए, ठीक है। संत लॉरेंस के वैली से यूएसए के साउथ तक स्ट्रेच करते हैं। द हाइट ऑफ दीज माउंटेन वेरीज फ्रॉम 1000 मीटर इन साउथ वेस्टर्न टू 1800 मीटर इन माउंट वाशिंगटन। दे आर नॉट कंटिन्यूअस एज, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है ना। कंटिन्यूअस माउंटेन लगातार होता है और डिसकंटिन्यूअस मतलब छोड़ छोड़ के होता है। जैसे
इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है उधर का जो माउंटेन है वो डिसकंटिन्यूअस है, वहीं वेस्टर्न वाला कंटिन्यूअस है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि द हाईलैंड नोन एज लॉरेशियन हाईलैंड, इस हाईलैंड को हम लोग लॉरेशियन हाईलैंड के नाम से जानते हैं इन कनाडा एंड अपलांचेज हाईलैंड इन यूएसए, ठीक है। तो दोनों जगह दूसरा दूसरा नाम है, लॉरेशियन नाम है उसी का कनाडा में और उसी का नाम यहाँ अपलांचे है। देर ईस्टर्न स्लोप फेसिंग द अटलांटिक ओशन, इसका जो ईस्टर्न स्लोप है अटलांटिक ओशन में गिरता है, वेरी स्टीप बहुत ज़्यादा है, काउजिंग वाटरफॉल फ्लो टू द कोस्ट, अ नंबर ऑफ मिनरल रिसोर्सेज है ना, पहले ही बताया कि इधर भी बहुत सारा मिनरल होता है। अब सेंट्रल लोलैंड के बारे में पढ़ना है। इट फ्लाइज बिटवीन द वेस्टर्न कॉर्डिलेरा एंड द ईस्टर्न हाईलैंड, सेंट्रल लोलैंड कहाँ है तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा और ईस्टर्न हाईलैंड है, जो ईस्टर्न हाईलैंड हम भी पढ़े थे ये दोनों के बीच में है, ठीक है। एक्सटेंडिंग ओवर डिस्टेंस ऑफ 2000 किलोमीटर फ्रॉम द डेल्टा ऑफ रिवर मैकेंजी इन द नॉर्थ टू द एज ऑफ कोस्टल प्लेन टेक्सास इन द साउथ, इस एक्सटेंशन इज मोर देन 6000 किलोमीटर, इसका लंबाई जो लगभग 6000 किलोमीटर है। इन द वेस्ट दे आर नोन एज हाई प्लेन्स, वेस्ट में उसके हाई प्लेन्स बोलते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेटर एल्टीट्यूड, क्योंकि एल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है। कैनेडियन सील्ट इज इट्स नॉर्दर्न पार्ट, कनाडा सील तो उसके नॉर्दर्न पार्ट में जो हम लोग अभी पढ़े थे। द सेंट्रल एंड साउदर्न पार्ट आर वास्ट लो एंड फ्लैट रिवर बेसिन ऑफ मिसिसौरी और मिसिसिपी, मिसिसिपी और मिसौरी रिवर का बेसिन भी इसी में पाया जाता है। द रिवर बेसिन हैज़ वेरी फर्टाइल सॉइल, किसी भी रिवर बेसिन में फर्टाइल सॉइल होते हैं और रिच होते हैं एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज में। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के बारे में लोग पढ़ते हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंटिनेंट इज अ माउंटेनियस रीजन है ना, माउंटेनियस रीजन है, ठीक है। पैरेलल रेंजेस ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन फ्रॉम अलास्का टू नॉर्थ एंडीज इन द साउथ अलॉन्ग द इंटायर लेंथ ऑफ कॉन्टिनेंट, अलास्का से चालू करें तो एंडीज जो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ एंडीज यहाँ पे रॉकीज है, तो किस कॉन्टिनेंट सॉरी कौन से माउंटेन की बात हो रहा है, रॉकीज माउंटेन की बात हो रहा है। तो अलास्का है, यहाँ पे नॉर्थ एंडीज यहाँ होगा ना, ये पूरा एंडीज है तो ये नॉर्थ एंडीज होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ है, ठीक है। द वेस्टर्न कॉर्डिलेरा कंसिस्ट ऑफ सेवरल पैरेलल रेंज, इसमें बहुत सारा पैरेलल रेंजेज है। द रॉकी माउंटेन है ना, जो भी हम बोले, द रॉकी माउंटेन मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम, रॉकी माउंटेन से मोस्ट प्रोमिनेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द कोस्टल रेंज एंड द सीरा नेवाडा आर द टू इंपॉर्टेंट रेंजेज, और भी कोई दो रेंज है वहाँ पे नाम बताया गया। दीज रेंजेज इंक्लोज अ फ्यू इंटर माउंटेन प्लेट्यू, इसमें कई प्लेट्यू भी हैं। द ग्रेट बेसिन इज द लार्जेस्ट इंटर माउंटेन प्लेट्यू ऑफ दिस कंटिनेंट, एज द वाटर ऑफ दिस रिवर डू नॉट रीच द ओशन इट फॉर्म एन एरिया ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, इसका जो पानी है वो समुद्र में नहीं पहुँचता, जिस कारण से इनलैंड ड्रेनेज का व्यवस्था यहाँ पे है, मतलब इनलैंड ड्रेनेज बनाते हैं। साउथ ऑफ ग्रेट बेसिन कोलोराडो प्लेट्यू, तो ये भी पूछा सकता है कोलोराडो प्लेट्यू कहाँ है तो नॉर्थ अमेरिका में है। द कोलोराडो रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज हैव डीप कट वैलीज इन द सॉफ्ट रॉक्स ऑफ दिस रीजन। एट प्लेसेज मैनी ऑफ जॉर्जेज आर मच एज 1800 डीप, मतलब कि कहीं कहीं इतने गड्ढे हैं कि 1800 मीटर डीप यहाँ पे गड्ढा बना हुआ नदी से है ना, नदी के कारण। सच एज वेरी लॉन्ग एंड डीप जॉर्जेज विथ वॉल लाइक स्लाइड्स आर नोन एज कैनियंस। कैनियंस क्या होता है तो उसी गड्ढे में, जैसे गड्ढा जब हुआ तो दीवार जैसा दोनों तरफ बन गया तो उसको हम लोग कैनियन बोलते हैं। द ग्रैंड कैनियन ऑफ कोलोराडो इज द लार्जेस्ट, है ना, ये ग्रैंड कैनियन के बारे में सबको नाम सुने होंगे, काफ़ी बड़ा है। द वेस्टर्न कॉर्डिलेराज आल्सो है मैनी एक्टिव वोल्केनोज इन अलास्का एंड मैक्सिको, अलास्का और मैक्सिको, अलास्का यूएसए का ही पार्ट है ना, याद रखिएगा यूएसए का पार्ट है अलास्का। तो अलास्का और मैक्सिको में काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न कॉर्डिलेरा का वोल्केनो है। इन दिस एरियाज हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ पेनिट्रेट थ्रू द क्रैक्स टू बॉयल इनटू द ग्राउंड वाटर एंड सेंड इट अप टू सरफेस इन हॉट वाटर कॉल्ड गीजर। द मोस्ट फेमस गीजर इज द ओल्ड फेथफुल, ओल्ड फेथफुल एक गीजर का नाम है। गीजर क्या होता है तो नीचे से गर्म पानी वोल्केनो की तरह आते रहता है, ठीक है। ये कहाँ है तो येलोस्टोन नेशनल पार्क, तो येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है यूएसए में है। द वेस्टर्न कॉर्डिलेरा आर कवर्ड विथ फॉरेस्ट ऑफ फर एंड सेडार, ये जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होता है जो टैगा वाले वेजिटेशन में पाया जाता है, जो माउंटेनियस रीजन में होता है। द एरिया इज ऑल्सो रिच इन कोल, लीड, जिंक, गोल्ड एंड कॉपर, ठीक है। अब क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो द वेस्टर्न हाईलैंड एंड द अपलांचेज माउंटेन प्लेन इंपॉर्टेंट ऑन शेपिंग ऑफ क्लाइमेट ऑफ कॉन्टिनेंट, तो कॉन्टिनेंट के क्लाइमेट शेपिंग करने में वेस्टर्न हाईलैंड और अपलांचे माउंटेन का काफ़ी बड़ा योगदान है। दिस रिलीफ फीचर लीव द सेंट्रल प्लेन्स ओपन टू द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ कोल्ड विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड वार्म विंड्स फ्रॉम द साउथ, ठीक है। नेक्स्ट है द समर आर हॉट एक्सेप्ट इन द नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट को छोड़ दिया जाए, मतलब कनाडा वाले रीजन को छोड़ दिया जाए तो समर काफ़ी गर्म होता है। ओनली द आर्कटिक जोन एंड वेस्टर्न कॉर्डिलेरा इज वेरी कोल्ड, तो कौन सा रीजन ठंडा होता है तो आर्कटिक सर्कल वाला जोन और वेस्टर्न कॉर्डिलेरा वाला जोन। द अटलांटिक एंड द पैसिफिक कोस्ट स्पेशली वेयर दे आर वास्ट बाय द कोल्ड करेंट्स आर लेस हॉट देन द इंटीरियर, ठीक है। अटलांटिक और पैसिफिक कोस्ट अंदर के मुकाबले कुछ ज़्यादा मतलब कम गर्म होते हैं। हाउएवर प्लेसेज लाइक न्यूयॉर्क सफर फ्रॉम हीट वेव्स, न्यूयॉर्क में हीट वेव्स आता है वाइल when warm air moves up from the south. Ocean current also influence temperature and rainfall in the North America. Ocean current जो है टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है नॉर्थ अमेरिका में। द वेस्टर्न कोस्ट इन द नॉर्थ
फेसेज द विंड्स कमिंग फ्रॉम द वेस्ट नॉन वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्न कोस्ट जो नॉर्थ वाला रीजन का है, नॉर्थ वाले रीजन का वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, फेसेज द विंड कमिंग फ्रॉम वेस्ट नॉन एज वेस्टर्लीज। तो वेस्ट की तरफ से जो मानसून आते रहता है, हवा जो आता है वेस्टर्लीज बोलते हैं, उसको फेस करता है। हमारे यहाँ भी मतलब कि इंडिया में वेस्टर्लीज से भी ठंडा के दिन में बारिश होता है। द विंड ब्रिंग हैवी रेनफॉल टू द पैसिफिक कोस्ट थ्रू आउट द ईयर। लेकिन यहाँ सालों भर होता है, थ्रू आउट द ईयर होता है। हाउएवर पार्ट्स ऑफ साउथ वेस्ट यूएस एंड नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको रिमेन एक्सट्रीमली ड्राई। तो साउथ वेस्ट पार्ट जो यूएस का है और नॉर्थ वेस्ट पार्ट मैक्सिको का, यानी कि यहाँ वाला जो पोर्शन है, यदि अमेरिका ऐसे देख लिया जाए तो यहाँ वाला जो पोर्शन है लगभग ड्राई रहता है। फॉर इंस्टेंस एरिजोना है लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। एरिजोना वहाँ के एक जगह का नाम है जो 25 सेंटीमीटर वहाँ बारिश होता है, ज़्यादा नहीं। हेंस एरिया इज अ डेजर्ट, इसलिए वहाँ पे एरिया जो है डेजर्ट है। लगभग हर एक कंटिनेंट का जो वेस्टर्न पार्ट है वो डेजर्ट है। द साउथ ईस्टर्न कोस्ट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। साउथ ईस्टर्न कोस्ट यानी कि इधर वाला कोस्ट, यानी अमेरिका ऐसे, तो इधर वाला जो कोस्ट है कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड ब्रिंग इक्वली हैवी रेनफॉल टू द हाईलैंड ऑफ ईस्ट सेंट्रल अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज, ठीक है। इन विंटर देयर आर वाइडर रीजनल वेरिएशन इन टेम्परेचर। विंटर में वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है। वेरिएशन यानी कि एक जगह ज़्यादा टेम्परेचर है, एक जगह कम टेम्परेचर, इस तरीके का। विंटर आर कोल्ड ओवर मच नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ठंडा काफ़ी ज़्यादा होता है। विंटर टेम्परेचर मच बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट। नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट में ठंडा इतना ज़्यादा होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि निगेटिव में चला जाता है। कोल्ड वेव्स आर समटाइम एक्सपीरियंस्ड इवन ऑन द नॉर्दर्न सोर्स ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको। द गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो नॉर्दर्न शोर है वहाँ भी कोल्ड वेव एक्सपीरियंस कर सकते हैं। रेनफॉल डिक्रीजेज इन द इंटीरियर पार्ट। अंदर के पार्ट में जाने पर रेनफॉल डिक्रीज करता है। इन द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ द कंटिनेंट द विंटर्स आर लॉन्ग एंड स्नो कवर्ड फॉर ग्राउंड 8 to 9 मंथ, ठीक है। तो इस एरिया को हम लोग पर्मा फ्रोस्ट बोलते हैं। इस एरिया में जो पाए उसको पर्मा फ्रोस्ट बोलते हैं, मतलब परमानेंटली फ्रोजन सबसॉइल, ठीक है। द समर आर शॉर्ट एंड कंपेरेटिवली कूल। कम समर जो होते हैं शॉर्ट होते हैं और कुछ ठंडे होते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली मॉसेज, लाइकेंस, ग्रासेज इटीसी ग्रो। दिस रीजन है टुंड्रा। उस रीजन को लोग टुंड्रा बोलते हैं। पोलर बियर, मस्क, ऑस्क एंड रेंडियर आर इंपॉर्टेंट एनिमल ऑफ दिस रीजन। टैगा क्या होता है? टैगा एक रशियन वर्ड जिसका मतलब होता है अनटच्ड या प्योर। टैगा का मतलब होता है प्योर या अनटच्ड, ठीक है, जिसको छुआ ना जा सके या छुआ नहीं गया हो। टू द साउथ ऑफ टुंड्रा देयर इज अ वाइड बेल्ट ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट नोन एज टैगा। टैगा स्ट्रेचेज फ्रॉम अटलांटिक टू पैसिफिक अक्रॉस कनाडा, ठीक है। द फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ बाल्सम, फर, व्हाइट एंड रेड पाइन्स विच प्रोड्यूस सॉफ्टवुड, ठीक है। सिमिलर फॉरेस्ट आर ऑल्सो फाउंड ऑन द हाईएस्ट स्लोप ऑफ वेस्टर्न कॉर्डिलेरा इन द यूएस। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा जो था उसके हायर स्लोप पे भी इसी तरह का फॉरेस्ट पाया जाता है। कैसा? टैगा तरह का। दीज एरियाज एक्सपीरियंस सीवियर विंटर एंड शॉर्ट वार्म समर। इस एरिया में बहुत ज़्यादा विंटर होता है और कम गर्मी होता है। प्रेसिपिटेशन इज लेस, बारिश कम होती है। एंड टू मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नो। बारिश होती भी है तो बर्फ के फॉर्म में होती है। द टॉप ऑफ माउंटेन आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो एंड परमानेंट आइस। उस माउंटेन का जो टॉप है परमानेंटली ढका हुआ है बर्फ से और आइस से, ठीक है। साउथ ऑफ टैगा रीजन इज द जोन ऑफ मिक्स्ड फॉरेस्ट। टैगा के साउथ में मिक्स्ड फॉरेस्ट वाले रीजन आता है जो साउथ ईस्ट कनाडा और नॉर्थ ईस्ट यूएस में है। हेयर रेनफॉल इज मॉडरेट। यहाँ पे रेनफॉल जो है मॉडरेट होता है। विंटर्स आर कोल्ड, समर आर फेयरली वार्म। दिस बेल्ट आर हैज कॉनिफेरस एज वेल एज डेसिडियस फॉरेस्ट। बेल्ट में कॉनिफेरस और डेसिडियस दोनों तरह का फॉरेस्ट है। दे हैव ट्री लाइक बीच, मेपल, ओक। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर फाउंड इन सेंट्रल अमेरिका। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? सेंट्रल अमेरिका में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ मैक्सिको एंड वेस्ट इंडीज में, है ना। यानी वेस्ट इंडीज में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाया जाता है। हेयर रेनफॉल इज वेरी हैवी। रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है। कोई भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है। टेम्परेचर इज ऑलवेज हाई। द कॉमन ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट आर पाल्म, महागोनी एंड लॉन्गवुड, ठीक है। तो इस फॉरेस्ट का कौन सा कॉमन ट्री है? तो पाल्म है, महागोनी और लॉन्गवुड है। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रासलैंड आर फाउंड इंटीरियर पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के इंटीरियर पार्ट में ग्रासलैंड पाया जाता है, उसको हम लोग प्रेरीज बोलते हैं। दिस प्रेरीज आर नोन एज टॉल एंड न्यूट्रिशियस ग्रासेस। यहाँ प्रेरीज में जो काफ़ी लंबे और न्यूट्रिशियस ग्रासेज होते हैं। दिस जोन हैज वेरी कोल्ड विंटर एंड हॉट समर। यहाँ विंटर काफ़ी कोल्ड और समर काफ़ी हॉट होता है। रेनफॉल इज लाइट। रेनफॉल काफ़ी कम होता है। अकर मोस्ट इन समर, जो भी गर्म में होता है, गर्मी में होता है। द एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ यूएस एंड नॉर्थ वेस्टर्न मैक्सिको रिसीव स्कैंटी रेनफॉल। तो यूएस का जो साउथ वेस्ट पार्ट है और नॉर्थ वेस्टर्न मैक्सिको काफ़ी कम बारिश वहाँ होता है। दे फॉर्म रॉकी एंड सैंडी डेजर्ट। वहाँ पे डेजर्ट जो है रॉकी यानी पथरीला और सैंडी है। विंटर्स आर कोल्ड एंड समर आर टू हॉट, ठीक है। द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ कैक्टस प्लांट एंड थॉर्नी बुशेज। मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन वेस्ट कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के वेस्ट कोस्ट पे मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। हेयर समर्स आर हॉट एंड ड्राई। यहाँ पे जो समर होता है गर्म होता है और ड्राई होता है। विंटर्स आर मिल्ड विथ मॉडरेट रेनफॉल। विंटर यहाँ पे कम होता है लेकिन रेनफॉल मतलब मॉडरेट रेनफॉल के साथ विंटर होता है। ट्री कंसिस्ट ओलाइव, पाइन, ऑरेंज, ये सब पाया जाता है।
अब यहाँ का ड्रेनेज पैटर्न देख लेते हैं, नदी कौन कौन से बहती है नॉर्थ अमेरिका में, जैसे मिसिसिपी है, मिसौरी है, सेंट लॉरेंस नदी एक है। ड्रेनेज पैटर्न ऑफ नॉर्थ अमेरिका कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू सी द रिवर्स डे इनटू, तो कैसे ग्रुपिंग किया जाता है, इंडिया में हम लोग करते हैं ना कि बे ऑफ बंगाल में गिरने वाला नदी, अरेबियन सी में गिरने वाला नदी, उसी तरीके से वहाँ भी किया है। तो सेंट लॉरेंस कहाँ गिरती है, अटलांटिक ओशन में गिरती है। इट इज़ द बिजिएस्ट इनलैंड वाटर वे इन द नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में बिजिएस्ट इनलैंड वाटर वे के रूप में काम करते हैं। हडसन रिवर जो है अपलांसे माउंटेन से फ्लो करती है। इट इज ज्वाइन टू द ग्रेट लेक्स बाई एरी कैनाल, एरी कैनाल के सहारे ग्रेट लेक्स में ज्वाइन करती है। स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर फ्रॉम द अपलांचेज हैव बीन यूज फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, अपलांचे से जो भी नदी निकलती है उसका यूज हाइड्रो पावर के लिए किया जाता है। सेंट लॉरेंस एंड ग्रेट लेक्स प्रोवाइड द लार्जेस्ट इनलैंड वाटरवेज, ठीक है। इन द वर्क इज द लिंक्ड हाईली इंडस्ट्रियलाइज पार्ट ऑफ यूएसए एंड कनाडा, कनाडा और यूएसए के हाईली इंडस्ट्रियलाइज पार्ट में ये दोनों नदी है, सेंट लॉरेंस और ग्रेट लेक्स जो है। ग्रेट लेक्स में कौन कौन सा लेक आता है, पीछे हम अभी पढ़े थे, है ना, लेक ओंटारियो, लेक एरी, लेक सुपीरियर, ये सब था, लेक मिशिगन। द मैकिंजे रिवर फ्लो नॉर्थवर्ड टू द आर्कटिक ओशन, मैकिंजे रिवर जो उत्तर की ओर जाकर के आर्कटिक ओशन में गिरती है। एंड पासेस थ्रू वेरी थिनी पॉपुलेटेड फॉरेस्ट रीजन, और काफ़ी कम पॉपुलेशन वाले एरिया से पास करते हैं। मिसिसिपी रिवर फ्लो साउथवर्ड थ्रू वेल डेवलप्ड फार्मलैंड, मिसिसिपी रिवर जो है फार्मलैंड से पास करती है। इट इज़ यूज टू कैरी गुड सच एज कॉटन, टिम्बर एंड पेट्रोलियम, इसका यूज़ किया जाता है कॉटन, टिम्बर और पेट्रोलियम को कैरी करने में, ठीक है। तो ये था नॉर्थ अमेरिका बारे में, और इसके बारे में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, कुछ रिवाइज और कुछ नया। तो जैसे बोले थे कि नॉर्थ अमेरिका तीसरा बड़ा कंटिनेंट है, 16% के लगभग एरिया है। कौन कौन आता है, तो कनाडा, यूएस और मैक्सिको आता है, बहुत सारा छोटा छोटा आइलैंड भी इसमें आता है, जैसे वेस्ट इंडीज़ हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल इससे पास करता है, ठीक है। 100 डिग्री वेस्ट वाला इसको बीचे बीच से लगभग ये बीचे बीच से काटता है, और 49 डिग्री कनाडा और यूएसए के बीच में बाउंड्री बनाता है। इसका जो है यहाँ पे द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और माउंट मैकिनले इन अलास्का, नॉर्थ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है, तो माउंट मैकिनले जो अलास्का में है, और डेथ वैली सबसे नीचे वाला पॉइंट है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। माउंट लोगन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका लाइंग इन द कोस्ट माउंटेन। माउंट व्हिटनी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूएसए, माउंट व्हिटनी जो है यूएसए का हाईएस्ट पीक है, जो कैस्केड रेंज में है। नॉर्थ अमेरिका कैन बी डिवाइड टू 3 फिजिकल रीजन एज वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, ठीक है, जैसे हम लोग पीछे पढ़े थे ना, तो इसको 3 रीजन में बांटा है। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा जिसमें रॉकी आता है, रॉकीज माउंटेन जो है, और भी दूसरे फोल्ड माउंटेन, और सेंट्रल लोलैंड हाई प्लेन्स कैनेडियन शील्ड जिसमें आता है ना। इस तरीके से हम लोग 3 पार्ट में इसको बांटते हैं। नॉर्थ अमेरिका सेपरेट फ्रॉम साउथ अमेरिका थ्रू अ पनामा कैनाल एंड फ्रॉम एशिया बाय ए बेरिंग स्ट्रेट। तो ये साउथ अमेरिका से इसको कौन अलग करता है, तो ये पनामा कैनाल के द्वारा अलग होता है, और बेरिंग स्ट्रेट से एशिया से अलग होता है। ओनली द कोस्टल एंड साउदर्न पार्ट ऑफ कनाडा इज डेंसली पॉपुलेटेड, तो कोस्टल पार्ट और साउदर्न पार्ट जो कनाडा का वही डेंसली पॉपुलेटेड है। और कनाडा का दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबा लॉन्ग कोस्ट लाइन है, जैसे इंडिया में सबसे बड़ा कोस्ट लाइन गुजरात के पास है, उसी तरह से कनाडा में सबसे, मतलब पूरे दुनिया में देखा जाए तो कनाडा के पास सबसे लंबा कोस्ट लाइन है। मिसिसिपी मिसौरी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम रेड रॉक ऑफ मोंटाना एंड आउटफ्लो इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको फॉर्मिंग बर्ड्स फूड डेल्टा एट इट्स माउथ। तो ये भी पूछा जाता है कि बर्ड्स फूड डेल्टा कौन सा बनाता है, कौन से रिवर के द्वारा बनाया जाता है, तो मिसिसिपी मिसौरी के द्वारा बनाया जाता है। सेंट लुइस इज लोकेटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ मिसिसिपी एंड मिसौरी, सेंट लुइस जो है मिसिसिपी और मिसौरी के कन्फ्लुएंस पे बसा हुआ है। द मेजर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ मिसिसिपी आर ओहियो एंड अरकानसास। ग्रैंड कुली एंड बोनेविले आर द मेन डैम्स ऑफ कोलंबिया रिवर, कोलंबिया रिवर के ऊपर डैम बनाया गया जिसका नाम है ग्रैंड कुली और बोनेविले। रियो ग्रैंड रिवर फॉर्म द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको, जैसे हम लोग पढ़े थे कि कनाडा और यूएसए के बीच में 49 डिग्री है ना, तो उसी तरह से रियो ग्रैंड रिवर यूएसए और मैक्सिको ऐसे है, सबसे ऊपर कनाडा, उसके बाद यूएसए, उसके बाद मैक्सिको, तो इसके बीच में 49 डिग्री वाला लाइन है, इसके ऊपर में रिवर है जिसका नाम है रियो ग्रैंड रिवर। ग्रेट लेक्स जिसमें कौन कौन आता है, लेक सुपीरियर, लेक हुरोन, लेक मिशिगन, लेक एरी, लेक ओंटारियो, ठीक है। सू कैनाल कनेक्ट लेक सुपीरियर, सू कैनाल एक है, कनेक्ट लेक सुपीरियर एंड हुरोन, ठीक है। मिशिगन इंटायरली लाइज इन यूएसए, तो मिशिगन ही एक ऐसा है जो इंटायरली यूएसए में आता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा लेक सुपीरियर, ग्रेट लेक्स में से कौन सा ऐसा लेक है जो कम्प्लीटली यूएसए में पाया जाता है, तो मिशिगन पाया जाता है। नायग्रा फॉल किसके बीच में, तो एरी और ओंटारियो के बीच में है, पीछे भी हम लोग पढ़े थे। सेंट लॉरेंस कनेक्ट ग्रेट लेक विथ अटलांटिक ओशन, ठीक है। डुलुथ लाइज ऑन द कोस्ट ऑफ लेक सुपीरियर, ठीक है। मिलवॉकी, शिकागो, गैरी लाइज ऑन द कोस्ट ऑफ लेक मिशिगन, ये सब शहर का नाम है। डुलुथ भी शहर का नाम है, शिकागो शहर का नाम है। डेट्रॉइट बफेलो लाइज ऑन द कोस्ट ऑफ लेक एरी एंड टोरंटो हैमिल्टन लाइज ऑन द कोस्ट ऑफ लेक ओंटारियो, ये सारा शहर का नाम है, टोरंटो, हैमिल्टन। वाशिंगटन डीसी कैपिटल यूएसए लाइक ऑन द बैंक ऑफ रिवर पोटोमैक, रिवर पोटोमैक के किनारे वाशिंगटन डीसी है।
न्यूयॉर्क जो इकोनॉमिक कैपिटल यूएसए का, लाई ऑन द बैंक ऑफ रिवर हडसन, हडसन नदी के किनारे है। ओटावा जो कनाडा का कैपिटल है, ओटावा नदी के किनारे है, ठीक है। द मेजर लेक ऑफ कनाडा और ग्रेट बियर लेक, कनाडा का जो मेजर लेक है कौन कौन है, तो ग्रेट बियर लेक है, ग्रेट स्लेव लेक है, ठीक है। यूरेनियम सिटी कनाडा में एक है, यूरेनियम सिटी लाइज ऑन द नॉर्थ शोर ऑफ अथाबास्का लेक, एक लेक है जिसका नाम अथाबास्का, ATHABASCA, ठीक है। तो यूरेनियम सिटी कनाडा में है, इस लेक के नॉर्थ में है। द कॉनिफेरस फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका प्रोवाइड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सॉफ्टवुड, तो नॉर्थ अमेरिका में जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सॉफ्टवुड प्रोवाइड कराता है। तो प्रोमिनेंट ट्रीज आर फीड, पाइन, एस्परस। वैंकूवर जो है कनाडा में वैंकूवर है ना, इसका वैंकूवर और कहाँ से रिलेटेड है, तो आप कामागाटामारो वाला इंसिडेंट पढ़े होंगे 1930 के आसपास जो हुआ था, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय हुआ था, 1930 में नहीं हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग हुआ था। तो वैंकूवर आप इसके बारे में पढ़े होंगे, यदि कामागाटामारो इंसिडेंट आप गूगल भी कर सकते हैं, तो आपको इसके बाद इस शहर के बारे में पता चलेगा। ये शहर उस समय भी मतलब कि वहाँ भी रिलेटेड है। व्हीट मेज आर इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स इन नॉर्थ अमेरिका में दोनों इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स है। व्हीट इज ग्रोन इन प्रेरी रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, व्हीट जो है प्रेरी रीजन में, प्रेरी रीजन और किस लिए फेमस है, तो ग्रास और न्यूट्रिशियस ग्रास के लिए, टॉल और न्यूट्रिशियस ग्रास के लिए। इन द वार्म साउथ कॉटन, टोबैको, पीनट, सोयाबीन एंड रेप सीड आर ऑल्सो ग्रोन। इन द डैम्पेन ईस्ट डेयरी कैटल आर रियर्ड, है ना, ईस्ट में जो है डेयरी कैटल दुधारू पशु को मतलब पाला जाता है। नॉर्थ अमेरिका इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, मेज एंड मीट, तो 3 चीज़ का नॉर्थ अमेरिका लीडिंग प्रोड्यूसर है। याद रखिएगा यूएसए का बात नहीं किया जा रहा है, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट का बात किया जा रहा है। तो व्हीट, मेज और मीट का लीडिंग प्रोड्यूसर है नॉर्थ अमेरिका। तो इसी के साथ नॉर्थ अमेरिका को हम लोग कंप्लीटली रिवाइज कर लिए। तो वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।